हमारे क्रांतिकारियों की संतान पैदा करना चाहते हैं, और जब संतान पैदा होगी तो कौन ही देश में वो होगा, हर हालत में होगा। कोई भी सरकार बिना जाति की बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण जो मेहनत कर रहा है बिना जाति के चुनाव जीत जाएंगे। वो सिर्फ वहाँ जाता है जहाँ से दलित वर्सेस ओबीसी हो, वो वहाँ कभी नहीं जाता जहाँ दलित वर्सेस मजहबी हो। अल्लाह जब अल्लाह नाम की कोई चीज है ही नहीं, अल्लाह कहाँ से आ गया? कोई प्रमाण है उनके पास अल्लाह का? तो मुस्लिम अगर ईश्वर को मान रहा है तो गलत है। नहीं, मुस्लिम ईश्वर को मानता ही नहीं। जब तक मैं उतरने का नहीं, पहले युवाओं को नशे से और जाति से अलग करूँगा, उसके बाद उतरूंगा। हमारी सुन लो, 86 करोड़ लोगों को राशन दे रहे और बस 86 करोड़ लोगों को पढ़ाई दवाई फ्री दे दे। मोदी मतलब टैक्स का पैसा तो हमारा, और एडमिशन करवाओगे यूनिवर्सिटी में मुसलमान लोग, क्या तरीका है यो? जन्मना जायत शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र हैं। कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, मनु महाराज के। धर्म सनातन है, पहचान हिंदू है। जैसे पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी बोलते हैं, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकी, जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू कहलाया जाएगा। मुसलमान को स्वीकार नहीं करेंगे आप? भाई मुसलमान का मतलब क्या है भाई? हर बार की मतलब मानता हूँ मुसलमान ठीक है, लेकिन मुसलमान भी हिंदू ही है। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने मजहब की स्थापना करी, उनके पूर्वज क्या थे? वे भी हिंदू ही थे। बड़ा जबरदस्त लाइन है। राजनीति में आएंगे और राजनीति में आकर के ये जो बदलाव करना होगा बदलाव करेंगे। हाँ, या तो ये नेता बदल जाएं या हम लोग आएंगे, तो हम नेता बन जाए। अमेरिका है ना, माथा रगड़ेगा हिंदुस्तान में आकर, माथा। ये तब से उद्घोष चल रहा है, तब से ये चल रहा है कि हम कैसे जागरूक करें। हमें अच्छा लगता है पूरे देश में कोई राज्य नहीं बचा जो इस अभियान से ना जुड़ा हो। जिला बच गया होगा जिला, लेकिन राज्य कोई नहीं बचा जहां पर इस अभियान से जुड़ने वाले ना हो। बांटने वाले हैं जातियों में, एक हम लोग हैं तो जोड़ने वाले हम जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने में बहुत मेहनत है, तोड़ने में क्या है? तोड़ने में कोई मेहनत नहीं। जाति के नाम पे कुछ इकट्ठे करो, लोग हो जाएंगे, लेकिन जहाँ एकजुटता का मामला है वहाँ पूरा दिक्कत होगी। पूरी अच्छे काम में परेशानी आएगी, बुरे काम में क्या, लेकिन अच्छे काम का फल बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमें तो जो इस क्षेत्र के सरपंच हैं, भ्रष्ट राजनीति करनी चाहिए। पढ़ाई फिर तो समानता आ जाएगी। अमीर के बच्चे, हमारे बच्चे, मजदूर किसान के बच्चे एक ही तरह के स्कूल में, एक ही तरह की पढ़ाई। कहाँ रहेगी गरीबी, कहाँ रहेगी असमानता? मोल की पढ़ाई से दिमाग में मोल भाव बैठा है, मोल भाव। इन बात से सेवा करना, क्रांतिकारियों को जन्म देने वाले मानवता से बड़ा मान, यह है नैतिक पूजा। आखिर में गुरु में अध्यात्म को स्वीकार करना, अध्यात्म को और गुरु के आदेश में रहना। चलिए इस जगह दोनों हाथों को जोड़ो और अपने हाथ खोलो और जनेऊ को घुमाओ। ओम भूर्भुवः स्वः ओम जैसे आप ये बता रहे हैं कि जाति से मुक्त हो जाओ, जाति से मुक्त हो जाओ, नशे से मुक्त हो जाओ। मेरा सवाल ये, आप किस जाति के हैं?
मैं अगर बात करूं संविधान से मानो तो मैं गुज्जर जाति से हूं, और आज हम जो यहाँ पहले भी हम मनुस्मृति से क्या हो गया था, मैं मनुस्मृति का ब्राह्मण हूं, लेकिन संविधान के अनुसार मैं गुज्जर हूं। तो जैसे क्या है कि आपको लगता है ये जो नेता लोग हैं बिना जाति के जो है सारा सिस्टम चला लेंगे? नहीं, सारा सिस्टम कैसे चला लेंगे? सिस्टम तो सारा खराब हुआ पड़ा, आप सब देख सकते हो। पूरा देश का जो पूरे देश में जो समाज है वो सारा जाति में नशे में डूबा हुआ है। जाति के नाम पर संघर्ष हो रहा है, और ये संघर्ष इतने भयंकर हो सकते हैं कि इससे इतना रक्तपात हो सकता है। कोई भी सरकार बिना जाति की बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण जो मेहनत कर रहा है बिना जाति के चुनाव जीत जाएंगे। चंद्रशेखर रावण जो मेहनत कर रहा है वो सेलेक्टिव राजनीति कर रहा है। वो सिर्फ वहां जाता है जहाँ से दलित वर्सेस ओबीसी हो, वो वहां कभी नहीं जाता है। जहाँ दलित वर्सेस मजहबी हो वो वहां कभी नहीं जाएगा। वो सेलेक्टिव राजनीति करने वाला व्यक्ति है। इसमें एक चीज और भी है भाई, मनुस्मृति के ब्राह्मण बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि सभी को क्या चाहिए, आदर, अवसर, अधिकार। अब तक देश में क्या था, लोगों को भाई हमारा सम्मान नहीं हो रहा, हमें अवसर नहीं मिल रहा, हमें अधिकार नहीं मिल रहा। तो ज्यादातर लोगों की सोच में यह है कि ब्राह्मणों को अवसर दिया गया, अधिकार दिया गया, सम्मान दिया गया। तो पहली बार क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी ने पहल करी है कि हम सबको ब्राह्मण बनाएंगे और सम्मान दिलाएंगे, अवसर दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे। तो इसलिए जितने भी देशवासी हैं, जितने भी चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी से विनती करूंगा कि क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन की शरण में आकर ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण का मतलब क्या है? कुछ लोगों ने एक चीज ब्राह्मण बना रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण तो बना रहे, मनुस्मृति के हिसाब तो सभी ब्राह्मण बन सके। इसमें जाट हो, कश्यप हो, ओबीसी हो, सब बन सके। गुरु महाराज जी ने कह रहा भाई जाति का जहर है और नशे का कह रहे हैं। इस चुनाव में ये कह रहे हैं, राजनीति को लेकर के कह रहे हैं कि चुनाव में तो कोई भी नेता वैसे आता है, आज भी कोई नेता आएगा बिना जाति का बात कर देगा तो बताओ। तो जब ही तो जोन से क्रांतिकारियों ने अपनी जान लुटा दी। ये नेता फ्री का माल मार रहे हैं जोन से, मतलब जाति में बैठ के ये अपने बच्चों के और अपने परिवार के, इन्हें कुछ नहीं लेना। राजनीति का पैसा और पैसे से राजनीति, इन्हें आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। इब्जन देख लो, पढ़ाई दवाई की गुरु महाराज जी बात कर रहे हैं। हमारी सुन लो, 86 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, और बस 86 करोड़ लोगों को पढ़ाई दवाई फ्री दे दे मोदी। मतलब टैक्स का पैसा तो हमारा, और एडमिशन करवाओगे यूनिवर्सिटी में मुसलमानों के, क्या तरीका है? मुसलमानों के खिलाफ है आप? नहीं, खिलाफ नहीं। एडमिशन क्यों? जी उनका मजहब का पैसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मंदिर के पैसे पे कैसे अधिकार है? बताओ कैसे अधिकार है? मतलब जब मजहब के इतने पैसे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी बनाओ। जामिया मिर्जा यूनिवर्सिटी में एडमिशन है क्या भाई? आरक्षण है क्या? अलीगढ़ में है क्या? तो नेता का सिस्टम क्या है? नेता सुनो, जितने बड़े बड़े कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, किसके वे? भ्रष्ट नेताओं के। ये फ्री पढ़ाई कैसे करवा देंगे? तो ये कह रहा हूँ कि भाई बिना जाति के राजनीति हो जाएगी। और बिना जी भी तो इनकी राजनीति, बिना जाति के राजनीति क्यों नहीं होने की? जब मतलब ये तो राजनीति अपनी करनी पड़ेगी। ये तो जाति में बैठ के हम नशे में हम तोड़ेंगे। आप लोग जैसे मान लीजिए जो लोग क्रांति गुरु से जुड़े हुए हैं, क्या वो लोग किसी दल को वोट नहीं देंगे? नहीं, जो मतलब नशे के जहर से किसी को तो वोट देंगे आप? नहीं, किसी को क्यों वोट देखो, ये वोट देने का अधिकार तो क्रांतिकारियों ने दिया। जब हम गुलाम थे उस समय क्रांतिकारी आए, देश आजाद करा दिया। जो आज जाति का जो जंजाल है, इसको तोड़ने के लिए क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी ने एक सेना तैयार करी है। समय लगेगा इस जाल को काटने के लिए। वोट देना क्रांतिकारियों का सम्मान है, उनके चरणों में पुष्पांजलि है। देंगे हम। जैसे इन्होंने कहा भगवान पे भरोसा करो, भगवान पे हम भरोसा करते हैं। तो आप लोग जो है भरोसा कर रहे हैं भगवान? बिल्कुल। बिना भगवान के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिना भगवान के कोई बता दो, आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा बना हो जिस अल्लाह पर भी तो भरोसा होगा। अल्लाह नाम की कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह कहाँ से आ गया? कोई प्रमाण है उनके पास अल्लाह का? मतलब मुस्लिम अगर ईश्वर को मान रहा है तो गलत है? नहीं, मुस्लिम ईश्वर को मानता ही नहीं, वो अल्लाह को मानता है। तो अल्लाह मतलब अरे उनका ईश्वर अल्लाह हो गया। वो उनकी स्वतंत्रता है, वे अल्लाह को माने, लेकिन हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है, हमें उनकी सोच से ऐतराज है। इतने लोग जो है क्रांति गुरु जी से मिले हैं, क्या सभी लोग कोई जो है नशा नहीं करता? कोई नहीं। एक सेकंड, मुझे है ना 25 साल जुड़ो हो गए, आज तक मैंने चाय तक नहीं पी। ठीक है, और उन क्रांतिकारियों को मानता हूँ जिन्होंने निस्वार्थ अपने परिवार की आहुति दे दी देश के लिए। वे ऊपर बैठे हुए परमात्मा की गोद में बैठे हुए ये सोचते होंगे कि मैंने जिनके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वे लोग नशा कर रहे, क्या उनकी आत्मा रोती नहीं होगी? आत्मा तो अजर और अमर है, इसे तो कोई मार नहीं सकता।
उन क्रांतिकारियों की 7,32,000 क्रांतिकारियों की आत्मा बैठी हुई रो रही होगी कि जिस देश के लिए मैंने अपने प्राणों की आहुति दी वो देश जातियों में और नशे में बट गया। क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी उन क्रांतिकारियों को याद करके हम युवाओं को नशे से दूर कर रहे और हिंदुस्तान में पढ़ाई दवाई एक समान और साधन सहित फ्री हो। 30 करोड़ विद्यार्थी हैं इस देश के अंदर। जब तक उन विद्यार्थियों को शिक्षा एक समान और फ्री ना मिलने की क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी ऐसे संघर्ष करते रहे। आप ये कह रहे हैं कि हम राजनीति में नहीं उतरेंगे, करेक्ट है। अगर ये राजनीति में नहीं उतरेंगे, सरकार ही नहीं बनाएंगे, अपनी शक्ति उस पोजीशन पर लेकर के नहीं जाएंगे, तो क्या सुधार लेंगे? आपने इनकी बात पूरी नहीं सुनी। फिर क्या तो नहीं, वो तो आपने पूरी अभी तो नहीं जा रहे ना, अभी तो नहीं जा रहे। राजनीति में क्या कहा इन्होंने, जब तक इस देश के अंदर जाति और नशे की राजनीति है ना, जाति की और नशे की राजनीति है, जब तक मैं उतरने का नहीं। पहले युवाओं को नशे से और जाति से अलग करूंगा, उसके बाद उतरूंगा। हिंदुस्तान के अंदर इस हिंदुस्तान को संसार का सिरमौर बनाना ना, तो युवा, इस देश का युवा जिस दिन नशे से मुक्त हो गया और जाति से मुक्त हो गया, अमेरिका है ना माथा रगड़ेगा हिंदुस्तान में आकर माथा। आज युवा हिंदुस्तान का नशे से दूर होता जा रहा है। 1,000 कई हजार युवाओं ने आज है ना, कई लोगों ने कई लोग ये भी कहते हैं, सुनो, कई लोग ये भी कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं है ना। मतलब जो है मजदूर, किसान, कर्मचारी और व्यापारी, इस 4 स्तंभ पे पूरा भारत टिका गया है। इनकी मूल जड़ है विद्यार्थी। विद्यार्थी से ही मजदूर बनेगा, उससे ही किसान बनेगा, उससे ही कर्मचारी बनेगा, उससे ही व्यापारी बनेगा। जब विद्यार्थी के लिए पढ़ाई और दवाई एक समान फ्री हो जाएगी ना, डॉक्टर फर्जी ऑपरेशन नहीं करने का जी, पीढ़ी पर लिखा जाएगा। कर्मचारी रिश्वत नहीं लेने का जी, उसका बच्चा फ्री पढ़ागा। एक जो है मजदूर कुंठा नहीं करने का, बोले यार इसका बच्चा अच्छे कॉलेज में है, मेरा बच्चा जो है घटिया कॉलेज में। जो किसान है वो खुशहाल रहेगा। 60 से 70% पैसा पढ़ाई दवाई पर खर्च हो रहा। और ये भ्रष्ट नेता जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज है, ये सारे इन्हीं के ही नहीं, ये तो लूट मचा रहे। इन्हें क्या टेंशन है, ये कुकर करने देने लगे। इसमें हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। दिल्ली में हम क्या गांव-गांव जाकर जागरूक करेंगे, बात तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई और दवाई फ्री के लिए आंदोलन करेंगे। और जब हम वोट दो और नशे के जहर दूर करेंगे तो राजनीति में आवेंगे कि नहीं बताओगे। जिम मान लो इस तरह से हम आंदोलन करेंगे, उन्हें समझाओगे नशे के जहर से, जाति के कहर से बैर लिख लो और पढ़ाई दवाई फ्री कर लो, और जिप जो है चुनाव में उतरेंगे। क्या बात है, सब कुछ कर लेंगे तब चुनाव में उतरेंगे, या चुनाव में उतरने के लिए मतलब आप चुनाव में उतरोगे तब ये सब चीज कर पाओगे? राजनीति देश सेवा है। अगर देश सेवा के भाव से कोई राजनीति में उतरता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। और कैसी देश सेवा? पढ़ाई दवाई एक समान साधन सहित फ्री दिलाने का प्रयास करें। प्रत्येक गरीब का अधिकार है, होना चाहिए। दूसरा, जिस समाज का नेता बन करके आता है कि मैं तुम्हारे समाज का हितैषी हूँ, उस समाज को नशे और जाति से बाहर निकालने का काम करे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे पहले बोला जाता था कि विश्व गुरु है भारत, आज गिनती देखो ना। इसीलिए भारत को विश्व गुरु बनाने में सबसे पहली एक मिनट, जैसे यहाँ पर जो राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस, अन्य दल हैं, तो कांग्रेस ये कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम जो है किसी भी धर्म की तरफ झुकाव नहीं करते। बीजेपी जो है अधिकतर हिंदुत्व की बात करती है, ये वो भी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसे में आप लोग किसकी तरफ ज्यादा जाते हैं? बताऊंगा। सबसे पहले तो राजनीति करने वालों के सबके काले चिट्ठे हमारे पास हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वर्तमान में हम वोट किसको देंगे, हम सबके लिए एक ही बात रखेंगे। बात हमारी ये है कि जो व्यक्ति देश की जनता को नशे और जाति से बाहर निकालने का काम करेगा और पढ़ाई दवाई एक समान साधन सहित फ्री दिलाने का काम करेगा, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। चंद्रमोहन जी को क्यों नहीं उतार देते चुनाव? अभी नहीं उतरेंगे। जैसे युवाओं का शुद्धिकरण चल रहा है ना, नशे और जाति से बाहर करना, ठीक उसी तरह से राजनीति का भी शुद्धिकरण होगा, तब जाकर के राजनीति की जाएगी। जाति वाति बताते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल भाई। हमारे जो क्रांतिकारी, जिस समय हमारे देश के अंदर 35 करोड़ जनसंख्या थी, देश आज़ाद हुआ था, उस समय 7 लाख क्रांतिकारी थे। और भगत सिंह अपने बाप के किले थे, और राजगुरु की माँ अंधी थी,
और भाई क्या कहते हैं सुखदेव के जो माँ बाप बूढ़े थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी की। सबने, बिरसा मुंडा ने, अहलुवालिया ने, सब वैसे ही क्रांति है। क्रांतिकारी थे। वही ये चंद्रमोहन जी जो है हमारे क्रांतिकारियों की संतान पैदा करना चाहते हैं, और जब संतान पैदा होगी तो कौन ही देश में वो होगा, हर हालत में होगा। चलिए भाई, देखिए बड़ा जोश के साथ मैं साफ तौर पर ये कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा मैसेज कि जाति के जहर से, नशे के कहर से, मतलब कुल मिलाकर के जो नशे का जो कहर है, जाति का जो जहर है, इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ, तब जा करके राजनीति को भी बेहतर बना सकते हो, देश को बेहतर बना सकते हो। बड़ा मैसेज। और मैं लगभग आपने कई बार हमारे चैनल पे देखा होगा आपने, बहुत बड़ा मैसेज क्रांति गुरु जी चंद्रमोहन जी ये जो है देते हैं। और आज जो है युवाओं को जनेऊ धारण कराया गया, और उनसे हम बात करेंगे कि एक्चुअल में सरकार कैसे बदलेंगे, सरकार खुद की बनाने का कहीं कोई एजेंडा तो नहीं है, ये भी हम बात करेंगे। क्या कहोगे साहब? ये जाति व्यवस्था को खत्म करने का एक प्रयास है, जिससे जाति व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ जाति व्यवस्था है, कि जब तक जाति रहेगी तब तक समान अधिकार नहीं मिल सकते। इसीलिए जाति व्यवस्था को खत्म करने का एक पहला प्रयास। जाति व्यवस्था खत्म करके क्या बनाएंगे? हिंदू बनाएंगे कि क्या बनाएंगे? हिंदू तो धर्म हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू बनाएंगे क्या बनाएंगे? धर्म जो सनातन है, लेकिन ये क्या है कि पहचान हिंदू है, धर्म सनातन है, पहचान हिंदू है। जैसे पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी बोलते हैं, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकी, जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू कहलाया जाएगा। धर्म सनातन है। और ये जो अभी मुसलमान को स्वीकार नहीं करेंगे आप लोग? भाई मुसलमान का मतलब क्या है भाई? हर बार की मतलब मानता हूँ मुसलमान ठीक है, लेकिन मुसलमान भी हिंदू ही है। मुसलमान भी अब मुसलमान हिंदू 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने मजहब की स्थापना करी। उनके पूर्वज क्या थे बताओ? आज भी बहुत वीडियो वायरल हो रही, वे कह रहे हमारे पूर्वज राम थे या नहीं। तो इसीलिए इससे पहले भी तो ईसाई था, तो उनसे पहले जो ईसा मसीह महाराज थे उन्होंने स्थापना करी, उनसे पहले उनके पूर्वज कौन थे? वे भी हिंदू ही थे या नहीं? सब हिंदू थे। सब हिंदू थे पहले से ही। यार फिर भी बनना पड़ेगा। हाँ, फिर भी बनना पड़ेगा, हिंदू ही बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि जिनके पूर्वज थे बीच में ही तो आए ही हैं। अब भाई 1400 साल पहले आए या नहीं? आप यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं कि नशे के जहर से, जाति के कहर से बचो, बचाओ। पढ़ाई लिखाई तक आपने एक सामान फ्री करने की बात कर दी। फसल से पहले नस्ल बचाओ, इसके पहले भी आपने कहा। आज जो है आपने कहा कि इस राजनीति में हम नहीं उतरेंगे। अब राजनीति में नहीं उतरेंगे तो ये सिस्टम बदलेंगे कैसे? क्योंकि राजनीति में उतरने के लिए तो जाति का सहारा लेना पड़ेगा। राजनीति का जो प्राण है वो है वोट। जितनी भी राजनीति है वो वोट से चलती है। हम भले ही राजनीति में ना उतरें, लेकिन जो ये जाति रहित एकजुट वोट बैंक बन रहा है, ये राजनीति का परिवर्तन करेगी। जैसे चंद्रशेखर रावण है, मतलब आपको पता ही है, तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बना। तो अब क्या है, वो कहते हैं कि भाई आपको पता ही है किसके लिए सपोर्ट करते हैं। वो कांग्रेस का अपना सपोर्ट होता है, और जो भी कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट उतरता है तो मुस्लिम कैंडिडेट वो जो है सोचता है कि मुस्लिम वोट्स मिल जाए। वोटों का बंटवारा करने के लिए अलग अलग पार्टी के, अलग अलग जाति के लोग लड़ाए जाते हैं। कैसे होगा सिस्टम बदलेगा? ये ना जनता से नेता होता है, नेता रंग बदलता है जनता का मूड देखकर। अभी हमारी संख्या मुट्ठी भर है, इन नेताओं के मूड बदलेंगे, रास्ता बदलेगा, ये जाति रहित एकजुटता में शामिल होंगे। टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन जब अभी हम मुट्ठी भर हैं, देखना ये नेताओं की सोच बदलेगी। ये जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, फिर ये काम के नाम पर वोट मांगेंगे। अगर मैं कहूँ कि इसी तरीके से अगर आज से शुरुआत कर दिया जाए, और जैसा कि लोगों की भी इच्छा होगी कहीं ना कहीं आप भी चुनाव लड़ लीजिए डायरेक्ट, या आप अपने ही लोगों से बीच में से किसी को आप बोल दिए भाई चुनाव तुम लड़ो और इस उद्देश्य के साथ लड़ो, तो हो सकता है एक बड़ा मैसेज, बड़ा इन्फॉर्मेशन जाए, उससे शायद कुछ बदलाव की बयार शुरू हो। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हम लोग मुट्ठी भर हैं। माना हम चुनाव लड़ते हैं, नशा और जाति के विरोध में हैं, किसी जाति का नाम नहीं लेंगे हम कि हमें वोट दो, वो जाति हमें वोट दे। कौन वोट देगा हमें? अभी हम मुट्ठी भर हैं, अभी ये मुट्ठी को विशाल होने दो। हमारे बीच के लोग आएंगे और राजनीति का परिवर्तन करेंगे और नेताओं की सोच बदलेगी।
जो अभी नशे और जाति के चक्कर में ये लोगों को बांटते हैं, जाति को हाईलाइट रखते हैं, जाति को आगे रखते हैं, ये जाति को भूल जाएंगे। अभी संख्या बढ़ रही है, इस सोच फैल रही है, देखना कमाल आगे। मतलब संख्या बढ़ेगी तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भले ही 20 साल में बढ़े, हम न लड़ें, हमारे लड़ें, लेकिन राजनीति में आएंगे। मतलब एक भाई बड़ा जबरदस्त लाइन है, राजनीति में आएंगे और राजनीति में आकर के ये जो बदलाव करना होगा बदलाव करेंगे। हाँ, या तो ये नेता बदल जाएं या हम लोग आएंगे, या तो हम नेता बन जाए। नेता बनेंगे, लेकिन नेता बनेंगे हम, लेता नहीं बनेंगे। आपने कहते हुए एक बात कही कि हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो हम रोड टैक्स भी देते हैं और जब रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स भी देते हैं, और है सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं ये मान लूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस सिस्टम के खिलाफ हैं। बिल्कुल, जो सिस्टम गलत है वो गलत है। जैसे हमने कहा, ये ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश नेता कहते हैं। जब हम यहाँ के मूल निवासी हैं तो बिजली का बिल तो घरेलू छूट मिलनी चाहिए हमें। ऊर्जा प्रदेश है, माना कोई रेलवे में नौकरी करता है, उसे रेलवे में छूट मिलती है, रोडवेज में करता है, रोडवेज में छूट मिलती है। हम चीनी मिल में जाते हैं, वहाँ चीनी चाहे कितनी ले लें हम खा लें। और जब हम ऊर्जा प्रदेश के वासी हैं तो बिजली का बिल तो अन्याय है, नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट है चाहे कांग्रेस की है। एक और चीज है कि जैसे आपने कहा जाति के कहर से आप मुक्त कर देंगे, अब जाति हटा देंगे तो बनाएंगे क्या? हिंदू बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे, क्या बनाएंगे? फिर कुछ तो मतलब एक धर्म तो अपनाना पड़ेगा ना। हम ये चाहते हैं मनुष्य के अंदर है, हम सनातन हैं। सनातन मतलब हिंदू, सनातन को मानने वाले हिंदू हैं। क्यों? एक हिंदू सोच ही संसार में ऐसी है, 100 हिंदुओं के बीच में कोई भी मजहब का हो अपनी बहन बेटियों के साथ बेडर रह सकता है। क्या ये और जगह भी ऐसी लागू है? नहीं है लागू ऐसा और जगह। जहाँ भी हिंदू होगा गांव, हिंदू गांव होगा, कोई भी मजहब वाला, चाहे वो ईसाई है, यहूदी है, मुस्लिम है, अपनी बहन बेटी के साथ सुरक्षित है। जैसे जो पार्टियां क्लेम करती हैं कि हम जो है हिंदुत्व के साथ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर के क्लेम करती है, कांग्रेस भी कई बार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदू हिंदू चिल्ला रही है, तो आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन सर वो क्लेम करते हैं तो अब राजनीति में तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, वोट तो किसी न किसी को देंगे ना। हम जो है, हमारा जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व इस तरह का है जिसमें नस्ल और जाति नहीं है। हमारे यहाँ जाति से घृणा की जाती है, जाति का हम एक वोट बैंक नहीं बनाते। हम ये नहीं कि हम एक थाली में खाना नहीं खाएंगे, हम एक थाली में खाना खाते हैं, एक लोटे से पानी पीते हैं। ये हमारा हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व मनुस्मृति वाला हिंदुत्व है। हम भेद नहीं करते, भाव नहीं करते। एएसपी बीएसपी के कई लोग होते हैं, सड़कों पर आते कहते हैं हम मनुस्मृति के खिलाफ हैं, और मनुस्मृति में जो भी बात कही गई है, बोले ये तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र से बनाया, सिस्टम बनाया, मनुस्मृति है ही नहीं। उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। अगर वे पढ़ते, ऐसा ना बोलते। मनुस्मृति के पहला अध्याय, उसका 110-111वां श्लोक मनुस्मृति का, एक ही बात को 2 बार कहा। जिस ग्रंथ में एक बात को 2 बार कहा जाएगा वो बात महत्वपूर्ण है। 110-111वें श्लोक में मनु महाराज ने कहा, जन्मना जायेत शूद्राः, जन्म से सभी शूद्र हैं, सभी। हाँ, और यहाँ तक कह दिया कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, मनु महाराज कहते हैं। ये बात अगर आम जनता तक पहुंच जाए तो नहीं होगा एकजुट। यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड में, और इन्होंने से धर्मांतरण कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर के काम कर रहे हैं। इस तरीके यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आए, ये कैसे आप देखते हैं इनके फिलहाल इस सेक्शन को? अगर ये देश हित में कानून बन रहे हैं तो चाहे यूसीसी को आप कैसे देख रहे हैं? ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ। यूनिफॉर्म से समान नागरिक संहिता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। समान, जब संविधान एक, देश एक, तो कानून भी तो एक होना चाहिए, होना चाहिए कानून एक। इस चीज को या इस उनके पहल को, इस कानून को आप समर्थन करते हैं। इसका हम पूरा समर्थन करते हैं, यूजीसी का समर्थन करते हैं। इस हिसाब से मतलब कि जो है आप धामी जी का समर्थन करते हैं? यूजीसी का, हाँ, यूसीसी का। यूजीसी का तो यूजीसी ने तो ये कह दिया था कि भाई वो जो है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में अलग अलग भेद हो। हाँ, यूसीसी का हम समर्थन करते हैं। धामी जी ने किया है,
हम हमीदी का समर्थन करते हैं, कोई और मुख्यमंत्री करता हम उनका समर्थन करते हैं। और यूजीसी तो नहीं होना चाहिए, यूजीसी में जो एक्ट आया, यूजीसी नहीं, अगर यूजीसी में ओबीसी को एससी के साथ मिला रहे हो तो फिर ओबीसी से एससी एक्ट हटाओ, तब यूजीसी लागू कर दो, हम समर्थन करेंगे। फिर जनरल वालों को क्या होगा? फिर कम से कम अगर आप ओबीसी जनरल के साथ, ओबीसी और एससी एक साथ करने की आप बात कर रहे हो, तो फिर जनरल वालों को क्या होगा? ये होगा, नेताओं का दोगलापन सामने आएगा। नेताओं का दोगलापन, नेता नहीं करेंगे ऐसा कि जी ओबीसी को एससी एक्ट से हटा दें, कभी नहीं करेंगे। हम तो नेताओं से कहते हैं ओबीसी को एससी एक्ट से हटा दो, अगर यूजीसी लागू करना चाहते हो। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ा मैसेज, बहुत सारी जानकारी एक साथ। क्या कुछ आप कहेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम जरूर बताइए। यहाँ पर जन उदाहरण भी कराया गया और साथ में जो पीछे लिखा हुआ है कि नशे के जहर से, जाति के कहर से बचाओ, पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराओ और फसल से पहले नस्ल बचाओ। नस्ल बचाने की जो कवायद है, ये जो शुरुआत है, कब तक चलती है, क्या कुछ परिवर्तन होता है, सब देखते रहिएगा। और आप देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।